की बात कर लेते हैं। सोना एमसीएक्स बार बार वही कहानी बन रही है, 50,000 के आसपास, 50,000, 50,500 इसके आसपास थोड़ा सपोर्ट लेते हुए, लेकिन कोई बड़ी चाल वहाँ से नहीं आ रही है। तो अभी इसको हम अपने इक्विटी के संदर्भ में कैसे देखें, और वापस वही चीज़ कि अब क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक पिक बनता है, या उसका कोई एक सौदा या दांव बनता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट रेंज में मेरे आ रहा है। रादर मैं तो गोल्ड से अलग रहने की ही बात कर रहा हूँ। ये बात है कि अभी इसका 200 डीएमए का टेस्ट चल रहा है। देखते हैं ये कब तक और कितना टेस्ट कर सकता है, लेकिन मुझे गोल्ड मेरे पैरामीटर पे फ्यूचर बेयरिश है। मेरे हिसाब से इसका 200 डीएमए भी कभी ना कभी टूटेगा, और टूटेगा तो गोल्ड 10% का तो डाउनसाइड दे देगा। एक ही होप है हमारे पास कि हमारा फेस्टिव सीजन आता है तो गोल्ड डिमांड आता है, लेकिन हमारा गोल्ड डिमांड क्या पूरे दुनिया की सप्लाई आएगी तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा? मुझे नहीं लगता प्राइसेस वैसे स्टेबलाइज होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली जब तक ये 50 के नीचे एटलीस्ट नहीं क्लोज होना शुरू हो जाए, तब तक कुछ कहना भी ठीक नहीं है, प्रीएम्प्ट करना ठीक नहीं। जी, तो फिलहाल अभी सोने को लेकर के बहुत आकर्षण आपके मन में नहीं है। यानी अगर किसी को थोड़ा-सा एक जो हेजिंग के पर्पज़ से भी अगर कहीं कुछ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, क्या आप उसके लिहाज से भी ठीक नहीं मान रहे हैं, या आपको लगता है कि अब इक्विटी में इतने बड़े मौके आने वाले हैं, तो फिर क्या हम इस सोने पर ध्यान दें? देखिए, मैं इसका थोड़ा-सा वियर्ड कंपैरिज़न कर रहा हूँ। सोना हमारे इंडिया में वैसा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है जैसे ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए बीपीसीएल और एक ज़माने में एमटीएनएल बीएसएनएल होता था। वैसा ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। एक बार ये हैंड ऑन हार्ट बोलिए, सोने में किसका कितना पैसा बना है बीटिंग इन्फ्लेशन। 10 साल 20 साल सो के उसके बाद चलेगा, फिर 10 साल 20 साल सोएगा। आपको 5-7% का कैगर मिल भी जाता है तो क्या मिलता है? ये वाइज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100% वाइज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अनलेस कहीं पे ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, जिसमें कि सोने के अलावा किसी और चीज़ के वैल्यू पे भरोसा नहीं रहे, उस केस में मैं मान सकता हूँ जब देयर इज़ टोटल रिस्क अवर्जन। अब 2008 क्राइसिस में टोटल इस रिस्क अवर्जन मुझे ठीक है, गोल्ड कर सकते हैं बिकॉज़ पता नहीं कौन-सा बैंक बचने वाला है, कौन-सा बैंक डूब जाने वाला है। कोरोना में सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं कि कौन-कौन बिज़नेस बचने वाला है, कौन नहीं बचने वाला है, क्योंकि टोटली ब्लैकआउट है, कुछ समझ में नहीं आता है। कम से कम अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? इंडिया की ग्रोथ की डिस्कशन कर रहे हैं। हम ग्लोबल स्लोडाउन और रिसेशन की डिस्कशन कर रहे हैं। इस पैरामीटर में गोल्ड बाय कैसे बनता है? नहीं बनता है मेरे हिसाब से। जी, तो बहुत साफ-साफ तौर पर कि अभी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समय देने की इस पे ज़रूरत भी नहीं है।